हेलो dear स्टूडेंट्स दिस इज़ पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर 7। ठीक है ना, फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। देखिए इसमें इंडिया फिजिकल है तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। हम लोग इंडिया के एक एक पार्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले नॉर्थ पार्ट को समझते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पिछला लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें पॉलिटिकल मैप अगर आपने समझा होगा तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, नहीं तो थोड़ा कम समझ में आने वाला है। देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जम्मू था। ठीक है, ये पूरा आपका जम्मू वाला पोर्शन था, ये पूरा आपका लद्दाख वाला पोर्शन था। बात समझ में आ रही है? अब आप एक चीज़ यहाँ पे ये देखिए कि इंडिया का ये जो पोर्शन है पूरा, ये जो पोर्शन है पूरा, ये नॉर्थ वाला पोर्शन है। यानी ये जो पोर्शन है पूरा, ये इंडिया का पूरा नॉर्थ पोर्शन है। ठीक है, ये पूरा नॉर्थ पोर्शन है इंडिया का। ठीक है, लेकिन अगर इधर की पोर्शन की बात किया जाए तो नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, NW बोल देते हैं इसको। ठीक है, और जब इधर की पोर्शन की बात करें तो NE बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? NE। ऊपर तो हमारा N ही है, ऊपर तो हमारा N ही है। ठीक है, ऊपर हमारा N है, केवल नॉर्थ जो हमने पढ़ाया था आपको पिछले चैप्टर में। ठीक है ना, यानी ये तो हमारा पूरा नॉर्थ हो गया। ठीक है, ये पूरा हमारा नॉर्थ हो गया, लेकिन ये जो पोर्शन है वो NW कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तरी पश्चिमी वाला क्षेत्र, और ये NE बोला जाता है, यानी नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिएगा थोड़ा सा, देखिए आपको ऊपर बहुत बड़े बड़े हिमालय दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं? हिमालय हैं भी, दिख बस नहीं रहे हैं। ये देखिए हिमालय दिख रहे हैं आपको। देखिए इस तरह से पूरे हिमालय हैं, ये यहाँ पे हिमालय, एक तरफ से हिमालय ही है। हिमालय यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, कितने सारे हिमालय हैं यहाँ पर। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये पूरा अर्थ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? ये पूरा अर्थ है। अर्थ का एक ऊपर का एक पिक्चर ले लिया गया है, ऊपर का एक पिक्चर ले लिया गया है, और उसके ऊपर हमारा इंडिया कहाँ कहाँ लोकेट करता है वो बता दिया गया है। तो इंडिया के जस्ट ऊपर ये पूरा जो एरिया है ये पूरा हिमालयी एरिया है। ठीक है ना, हिमालय का पूरा एरिया है। बात समझ में आ रही है? अब देखिएगा जम्मू कश्मीर यहाँ से है। सिंधु जो नदी, सिंधु रिवर का नाम सुना होगा आपने, इंडस जिसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? इंडस। क्या बोलते हैं? इंडस। ध्यान दीजिएगा, ये है आपकी इंडस रिवर। पकड़िएगा, जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ ये इंडस रिवर है। अब देखिए इंडस रिवर यहाँ पर, यहीं पर एक मानसरोवर लेक है, हिमालय में ही मानसरोवर लेक झील है जहाँ से एक धारा बहती है। ठीक है, अब ये अर्थ में है, आपको लग रहा होगा कि ऊपर क्यों चढ़ेगी। ऊपर नहीं है, ये एक चित्र है। ठीक है, ये एक पिक्चर है, लेकिन अर्थ की बनावट के हिसाब से ये ऊपर पड़ता है और ये वाला पोर्शन नीचे पड़ेगा, तभी तो ये इधर की ओर जा रही है। ठीक है, तो सिंध, ये जो इंडस रिवर, ध्यान दीजिएगा, ये इंडस रिवर यहाँ से इंडिया के भाग में, इंडिया में यहाँ प्रवेश करती है। ठीक है, इंटर होती है इंडस रिवर। ठीक है, यहाँ लद्दाख से होते हुए आप देख रहे हैं, ये यहाँ से होते हुए, ये यहाँ से आप देखिए, ये यहाँ से होते हुए, ये देखिए इसका नाम यहाँ पर दिया है इंडस रिवर, दिया है ना इंडस रिवर। ये यहाँ से होते हुए, इधर से भारत से होते हुए इधर से पाकिस्तान में आ जाती है, और इधर से होते हुए इधर अरब सागर अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। इस तरह से इंडियन जो सिंधु नदी है, इंडस रिवर, ये हमारी इंडस रिवर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई किसी को भारत में आना है तो सबसे पहले इंडस रिवर को क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करते हैं ये लोग जब इधर से आते हैं तो इंडस रिवर को क्रॉस करते हैं। अगर यहाँ से आए तो भी इनको इंडस रिवर क्रॉस ही करना पड़ेगा, क्योंकि इंडस रिवर यहाँ पड़ जाती है। कोई अगर इधर से भी आएगा तो भी इसको इंडस रिवर क्रॉस करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये कि इंडस रिवर देख रहे हैं आप कहाँ से कहाँ, जो पहली ब्लू लाइन दिख रही है आपको, फर्स्ट वाली ब्लू लाइन जिसके ऊपर से मैंने ये लाइन चलाई, ये आपकी इंडस रिवर है। बात समझ में आई? ठीक है, ये देखिए यहाँ नाम दिया है। अब आप कुछ भारत की रिवर्स के बारे में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले झेलम के बारे में देखिए। झेलम कहाँ है? झेलम ये देखिए यहाँ पे, झेलम जस्ट आप देखिए, झेलम यहीं पर जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीरी ही झेलम है। तो देखिए झेलम जो रिवर है वो यहाँ से आती है, झेलम रिवर। ठीक है, यहाँ से झेलम रिवर आती है और ये जाके इंडस में मिल जाती है। झेलम रिवर आपकी जाके इंडस में मिल जाती है। इसका मतलब अगर हम बोलेंगे कि इंडस की सहायक रिवर कौन सी है, सहायक नदी कौन सी, ट्रिब्यूटरी नदी जिसको हम लोग ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, तो ट्रिब्यूटरी यही है। मेन रिवर कौन सी हो गई आपकी, यानी मेन रिवर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये किसी न किसी हिमालय वाले पहाड़ से है ना, बर्फीले पहाड़ से। तो जो रिवर हिमालय से या हिमालय एरिया से जो रिवर निकलती है उनको मेन रिवर कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, मुख्य रिवर हो गई ना वो हमारी। और सदाबहार नदियाँ भी बोलते हैं इनको हैं। ठीक है, क्योंकि इनके इनके जो वाटर होते हैं ना वो कभी सूखते नहीं हैं। हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं, जो रिवर्स होती हैं, इनके वाटर कभी ड्राई नहीं होते हैं, सूखते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो वाटर का भंडार है ना, यहाँ पर तो वाटर का भंडार है ना, स्टोरेज है, और यहीं से तो निकल रहा है। तो इंडस रिवर कभी सूखेगी क्या? नहीं। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि इंडस रिवर में भारत में आप देखिए कि जो झेलम है ये आके यहाँ मिल जाती है। झेलम के नीचे चेनाब है,
चिनाब एक रिवर है, ये भी जाके झेलम में मिल जाती है, झेलम में। रावी है, रावी भी जाके क्या मिल जाती है, झेलम में आगे मिल जाती है। सतलज है, ये भी जाके, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही थोड़ा सा? तो झेलम रिवर से कौन नदी मिल रही है, चिनाब मिल रही है। झेलम रिवर से कौन नदी मिल रही है, चिनाब। और जब यही नदी आगे बढ़ती है, ठीक है, ये नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर रावी भी मिल जाती है, और रावी के बाद सतलज मिल जाती है। इसका मतलब कितनी रिवर, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। और एक नदी और भी है जिसको हम बोलते हैं ब्यास नदी, ठीक है ना, ब्यास नदी। वो इस पर दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ पे कहाँ दिया गया है, बट एक है यहाँ पर, ब्यास भी है, ठीक है, ब्यास रिवर है, वो भी इसकी ट्रिब्यूटरी कही जाती है। तो अब 5 रिवर्स का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, यानी 5 रिवर्स हैं जो जाके इंडस रिवर में अंतोगत्वा इंडस रिवर में मिल जाती है, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ समझ में आ गया आपको। अब देखिए, हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती, गंगा का भी नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। देखिए, गंगोत्री का नाम भी सुना होगा। तो ये देखिए आपका उत्तर प्रदेश है, ये पूरा जो एरिया है आपका, ये पूरा उत्तर प्रदेश वाला एरिया है। और ये जो एरिया है आपका, ये उत्तराखंड है। ये जो एरिया क्या है, ये आपका उत्तराखंड है। और यहीं पे गंगोत्री है, गंगा रिवर जो होती है आपकी, वो यहीं से निकलती है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे गंगा है, आप देख रहे हैं, हिमालय है और इसी से लगा हुआ है, इसलिए गंगा जल्दी आपको क्या हम लोग कह सकते हैं कि सूखने वाली नदियों में से नहीं है ना। ये फ्यूचर में भी जल्दी नहीं सूखेगी, है ना, क्योंकि इसका जो सोर्स है वो हिमालय है, गंगोत्री से निकल रही है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है आप देख सकते हैं कि रिवर्स यहाँ से गंगा है। फिर आप और चीज़ों को मैं भी आपको डिस्कस इसमें वीडियो में नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस होगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि ये जो पूरा एरिया है इसको हम लोग बोल देते हैं ग्रेटर हिमालय। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय। यानी ये जो पूरा इंडिया का एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर हिमालय रीजन, ठीक है। और शिवालिक देख लीजिए, ये जो शिवालिक है, ये शिवालिक क्या है, शिवालिक आप कह सकते हैं कि अगर हिमालय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए हिमालय को, तो सबसे ऊपर वाला जो एरिया है वो ट्रांस हिमालय होता है, नीचे वाला हमारा एक ब्रॉड हिमालय हो जाता है ना, फिर मीडियम और सबसे नीचे शिवालिक। तो शिवालिक क्या है, शिवालिक वो वाला पोर्शन है जहाँ से हिमालय की एंडिंग होती है, यानी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जो जहाँ से हमारे क्या होते हैं, फिनिश होते हैं, वो वाला पूरा क्षेत्र क्या हो जाता है, शिवालिक हो जाता है। तो ये हमारा जो शिवालिक यहाँ दिया है ना, शिवालिक। तो शिवालिक से क्या है, शिवालिक एक लास्ट साउथ का फोर्स है, आप कह सकते हैं साउथ ऑफ द हिमालय कह सकते हैं, ठीक है, साउथ ऑफ द हिमालय कह सकते हैं। तो शिवालिक क्या है, शिवालिक इज द पार्ट ऑफ ए हिमालय, है ना, एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द साउथ का पार्ट है, साउथ पार्ट ऑफ द हिमालय कह सकते हैं शिवालिक, जहाँ से अब मैदानी क्षेत्र शुरू होने वाले हैं। मैदानी क्षेत्र का मतलब क्या है, प्लेन एरिया, ठीक है। यहाँ पर्वत थे, पहाड़ थे, अब यहाँ से प्लेन एरिया, उत्तर प्रदेश कैसा एरिया है, प्लेन एरिया है, यहीं पर गंगा रिवर्स बहती है, ठीक है। तो ये देखिए दिया है यहाँ पे नॉर्थर्न प्लेन्स, दिया है ना, नॉर्थर्न प्लेन्स यानी उत्तरी मैदान। नॉर्थर्न प्लेन्स का मतलब उत्तरी मैदान, जहाँ पर जो हमारे काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है ना, फर्टाइल एरिया होता है, रिवर्स होती हैं, तो इसलिए फर्टाइल एरिया होता है, पानी भी बड़े आराम से मिल जाता है। इधर वाला जो एरिया है वो राजस्थान का एरिया है, देखिए इधर दिया इंडियन, है ना, ग्रेट इंडियन डिजर्ट दिया राजस्थान का एरिया। यहाँ का सबसे बड़ा जो है वो थार नाम जानते होंगे आप, थार एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है ना, डिज़र्ट है। और यहीं पर अरावली रेंज भी है, यहाँ पर आप देखिए अरावली रेंज कहाँ पे, राजस्थान में, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। तो देखिए यहाँ यमुना रिवर भी आप देख रहे हैं कि वहीं से निकल रही है, यमुनोत्री से, है ना, यमुना रिवर भी देख रहे हैं आप, गंगा नदी भी आप देख रहे हैं, गंगा रिवर को भी आपने देखा कि कैसे निकली गंगा नदी, है ना। ये देखिए, ये आपकी गंगा रिवर है, ये यहाँ से आई, यमुना रिवर आके यहाँ पे गंगा से मिल जाती है, यानी प्रयाग में, यहाँ पर गंगा, प्रयाग होता है ना इलाहाबाद में, प्रयागराज जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, प्रयागराज। आज इसका वर्तमान जो नाम है, प्रेजेंट नेम है क्या है, वो प्रयागराज है। तो यहाँ पर यमुना उससे मिल जाती है प्रयाग में, ठीक है। ये देखिए चंबल रिवर, चंबल नदी भी आती है, किससे मिलती है, यमुना से मिल जाती है। तो क्वेश्चन बनता है कि यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन दी है, चंबल रिवर। यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी हो गई, चंबल रिवर। चंबल रिवर देखिए मालवा प्लेटू है यहाँ पे, मालवा प्लेटू से होते हुए यहाँ पे चंबल रिवर जाती है, ठीक है। ये पूरा एमपी वाला पोर्शन है। और इसी यहीं पर बिंद रेंज भी है, बिंद रेंज मतलब बिंद की पहाड़ियाँ। इसी बिंद की पहाड़ियों को पार करके आप उत्तर भारत से दक्षिण भारत में, यानी नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में आते हैं, बिंद रेंज को पार करके। बिंद रेंज एक बहुत बड़ी पहाड़ियाँ हैं, है ना, बहुत लंबी पहाड़ियाँ हैं। और इसके बाद एक सतपुड़ा रेंज है, ये भी बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। इनको जस्ट क्रॉस करते हुए आप लोग साउथ में इधर आते हैं। यहीं पर नर्मदा रिवर है, ठीक है, ये नर्मदा रिवर है जो आपका मध्य प्रदेश में और गुजरात में है ना, आप देख सकते हैं। तापी रिवर भी यहीं पर है। महानदी देखिए कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में महानदी पाई जाती है, ठीक है।
छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में जाती है। महानदी ने रिवर आपकी गोदावरी, गोदावरी रिवर देख लीजिए। अच्छा जी, जो गोदावरी रिवर है ना, ये सब आप कह सकते हैं कि ये देखिए आप साउथ में आ गए। अब साउथ में आ गए तो साउथ वाला पोर्शन देखिए क्या कहा जाता है भारत में, ईस्टर्न, ईस्टर्न घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेस्टर्न घाट, सॉरी ईस्टर्न दिख रहा है इसमें क्योंकि ये यहाँ पे इधर दिया हुआ है, ईस्टर्न घाट है, ठीक है, इतना याद रखिए। सॉरी वेस्टर्न घाट है ये, और ये ईस्टर्न घाट बोलते हैं। यानी महाराष्ट्र वाला एरिया, पूरा जो एरिया है आपका, ये महाराष्ट्र से लेकर ये इधर वाला जो पूरा पोर्शन है, इसको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं, कोस्टल एरिया होता है। और ये जो पूरा है ईस्टर्न घाट, ईस्ट में पड़ता है ना, इसलिए ईस्टर्न घाट। और ये हमारा वेस्टर्न घाट हो गया। वेस्टर्न घाट हमारा किस लिए जाना जाता है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपकी यहीं पर पाई जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए आपका वेस्टर्न घाट फेमस है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जंगल है यहाँ पर, फॉरेस्ट है ना, इसलिए सबसे ज़्यादा अलग अलग प्रकार के जीव हैं यहीं पर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और समझिए आप, यहाँ पे देखिए वेस्टर्न घाट जैसे ही आपका है, यहीं पर आपका नीलगिरी, नीलगिरी माउंटेन का नाम सुना होगा आपने, नीलगिरी, अन्नामलाई, अन्नामलाई केरल में है ना, केरल तमिलनाडु में अन्नामलाई पड़ता है, नीलगिरी माउंटेन आप देख लीजिए, है ना। ये कोस्टल एरिया है, ये ईस्टर्न घाट पड़ता है आपका। कुछ नदियों के नाम भी देखिए, कृष्णा रिवर, यहाँ पे गोदावरी रिवर, इन सब चीज़ों के नाम भी याद कर लीजिए। गोदावरी रिवर कहाँ से, देखिए गोदावरी रिवर कहाँ से आ रही थी, महाराष्ट्र से निकल के आ रही थी, देखिए कहाँ तक आ रही है ना। कृष्णा रिवर देखिए महाराष्ट्र से निकल के कहाँ तक आ रही है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी आप लोग गौर से ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। और देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र रिवर ये देखिए आपका ईस्टर्न में है, ईस्टर्न पार्ट में, यानी ये असम में आप देख रहे हैं ना, ब्रह्मपुत्र, है ना। ब्रह्मपुत्र कहाँ से आई है, ये रिवर यहीं से, हिमालय से किसी पार्ट से आई, लेकिन उधर नहीं गई, ये इधर से होके आई है और यहाँ से भारत में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फिजिकल पूरा पार्ट है, बहुत बेसिक जानकारी इसमें आपको समझना है। थोड़ा सा मुख्य मुख्य जो चीज़ है वो बस ये समझ लीजिए कि ये जो इंडिया का मैप है उसमें आप मुख्य जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बस आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दीजिए, तो वो आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि भारत का ये जो सबसे ऊपर वाला एरिया है वो ग्रेटर हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसकी जस्ट नीचे शिवालिक है ना, इस शिवालिक से ही आपके नॉर्थर्न प्लेन शुरू हो जाते हैं। नॉर्थर्न प्लेन्स के बाद आप जस्ट इधर आते हैं राजस्थान में, तो इधर आपको डेजर्ट दिखता है बहुत बड़ा, है ना। फिर इधर विंध्य रेंज दिखती है, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ। फिर इधर सतपुड़ा रेंज दिखती है, सतपुड़ा रेंज में यहीं बीचों बीच नर्मदा रिवर भी दिखती है आपको। नीचे आते हैं तो इधर वेस्ट में आपको वेस्टर्न घाट दिखता है, जहाँ महाराष्ट्र कर्नाटक वाला जो एरिया है पूरा, महाराष्ट्र कर्नाटक केरल, इधर वेस्टर्न घाट बोला जाता है इसको, ठीक है। और इधर जो पूरा आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, तमिलनाडु वाला एरिया, इधर ईस्टर्न घाट बोलते हैं इसको, है ना। उड़ीसा तक इधर ईस्टर्न घाट लग जाता है। ये यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर, कुछ नदियों के नाम याद कर लीजिए। ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, असम में, महानदी आपकी छत्तीसगढ़ उड़ीसा मैंने बताया आपको, है ना। नर्मदा मैंने आपको गुजरात मध्य प्रदेश बताया आपको। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। और ये आप देख ही रहे हैं, इधर लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है आपका, ठीक है ना। ये भी आइसलैंड है भारत का। और अंडमान निकोबार, ये आपका अंडमान निकोबार आइसलैंड, देखिए छोटे 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 पॉइंट बने हुए हैं ना ऐसे, ये आइसलैंड है यहाँ पर, यानी समुद्रों के बीच में, चारों तरफ से समुद्र हैं, है ना। और छोटे कहीं ना कहीं द्वीप है, कोई भाग उठा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके आइसलैंड हो गए। और जो मैंने आपको कल बताया था 8 डिग्री से वाला पूरा, वो भी देख लीजिए आप, इसमें अच्छे से समझ सकते हैं कि जो कल मैंने आपको बताया था कि भारत आपका लोकेट कहाँ कर रहा है। तो भारत आपका कितने से कितने डिग्री में लोकेट कर रहा है, तो ये देखिए 8 डिग्री है ना, ये 8 डिग्री, इस 8 डिग्री में देखिए ये भारत यहाँ से टच कर रहा है, ये 8 डिग्री पर, ठीक है। तो ये आपका लैटिट्यूड 8 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर देखिए 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, 28 है, 32 है, 36 है ना। ये यहाँ आप देख सकते हैं 8 डिग्री से लेकर 36 यानी 37 तक, यानी 37 तक आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है इस तरह से यहाँ लोकेट कर रहा है। बस मन चाहिए, इधर से देखें 8 डिग्री आंसर सही है। तो ये आपका क्या है, यही तो पूरा इस तरह से आपका ये सब क्या बने हैं, ये सब आपके लैटिट्यूड्स बने हुए हैं, ऐसे ही तो अर्थ में बने, ये सब आपके लैटिट्यूड्स हैं। और जब मैंने आपको लॉन्गिट्यूड्स बताया था, तो देखिए लॉन्गिट्यूड्स भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, 68 डिग्री ईस्ट से लेकर, ये देखिए 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 72 डिग्री, फिर 88 और लास्ट मैंने क्या बताया था आपको 36, ये 97 बताया था, सॉरी 97 बताया था ना। तो ये आपके क्या हैं, ऐसी लाइन क्या होती हैं, ये आपकी मेरिडियंस होती हैं भाई। एक सर्किल होता है तो उसमें जब ये वाली लाइन क्या होती है, आपकी मेरिडियन होती हैं। तो ये देखिए 68 से लेकर आपका
यहाँ 97 तक ईस्ट तक। तो इस तरह से यही चीज़ कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसी तरह से अर्थ में बिल्कुल इस तरह से हमारी जो लोकेशन है इंडिया की वो आपको दिया गया है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं फिजिकल डिवीज़न की। चैप्टर में कुछ है नहीं वैसे, हालांकि मैंने सब कुछ बता दिया आपको, लेकिन एक बार देख लेते हैं। फिजिकल डिवीजन इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, कोस्ट। मैंने आपको बताया माउंटेन जैसे हिमालय माउंटेन है आपको, है ना। प्लेटूज बताया मैंने, डेक्कन प्लेटू आपको बताया महाराष्ट्र में, ठीक है। प्लेन्स बताया, नॉर्थर्न प्लेन्स बताया मैंने आपको। कोस्ट बताया जैसे वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, कोस्ट हो गया आपके। आइसलैंड मैंने आपको दिखाया आपको, है ना। आइसलैंड मैंने आपको दिखाया ना कि आइसलैंड में जैसे अंडमान निकोबार है, ठीक है। और अंडमान निकोबार के अलावा और क्या बताया था मैंने आपको, बताइए मुझे। लक्षद्वीप बताया, ठीक है। एक मिनट इसको इधर कर लेते हैं। तो आपका लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। ये आइसलैंड तक पढ़ा हमने। स्टैंडिंग एज अ सेंटिनेल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी, नॉर्थ वाला जो पोर्शन है थोड़ा लॉफ्टी है, उठा हुआ है ना। स्नो कैप्ड हिमालय, हिमालय से पूरा ढका हुआ है पूरा एरिया। हिमालय पूरा हमने देखा था ना, पूरा नॉर्थर्न पूरा हिमालय से ढका हुआ था। जम्मू कश्मीर से पूरा हिमाचल तक आपने देखा। लास्ट वाला पोर्शन शिवालिक था, है ना। हिमालय को देखो 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले ट्रांस हिमालय बोलते हैं, फिर बृहद हिमालय, ब्रॉड हिमालय। इसके बाद हमारा आपका क्या है, आप देख सकते हैं कि एक शॉर्ट हिमालय बोलते हैं, और सबसे लास्ट वाला जो हमारा होता है शिवालिक होता है, ठीक है। इसके बाद आप ये देखिए हिमालय, हाँ हिमालय मीन क्या है देखिए, अबॉर्ड ऑफ स्नो, ठीक है। द हिमालय माउंटेन्स आर द डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंज, 3 मेन पैरेलल रेंज में डिवाइड है। द फर्स्ट ग्रेट हिमालय, मैंने आपको 4 बताया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बताया मैंने आपको, लेकिन आप बेसिक अपनी बुक के हिसाब से ही चलिए अभी। द ग्रेट हिमालय, जिसको हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री। फिर मिडिल हिमालय, फिर हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। और लास्ट आपका जो नीचे है वो शिवालिक है, ठीक है। तो हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंज। अगर पैरेलल रेंज की बात करें तो 3 पार्ट्स में, तो ग्रेट हिमालय है ना, जिसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं, हिमाद्री जिसको बोलते हैं। ग्रेट हिमालय है हिमाद्री, और उसके बाद फिर मिडिल हिमालय यानी मध्य हिमालय, ठीक है आपका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं, है ना। लाइज टू साउथ है द हिमाद्री। कुल मिला के ऐसे है, जैसे ये आपका हिमालय है इस तरह से बना हुआ है, तो ये सबसे ऊपर वाला जो है पोर्शन है उसको हिमाद्री बोलते हैं, यानी कि ग्रेट हिमालय सबसे ऊपर है, इसलिए उसको हिमाद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमाद्री कहते हैं ग्रेट हिमालय। अब इसके साउथ में ही तो पड़ेगा भाई, ऊपर नॉर्थ हो गया तो नीचे साउथ, इसके साउथ में क्या पड़ेगा, मिडिल हिमालय। यहाँ पे मिडिल हिमालय वाला पोर्शन हो गया, मिडिल हिमालय, जिसको हम हिमाचल प्रदेश का नाम सुना है ना, जिसकी कैपिटल, तो वही जो हिमाचल बोलते हैं ना हम लोग, हिमाचल, हिम का आंचल, आंचल मतलब बीच वाला पोर्शन, मिडिल हिमालय, ठीक है ना। लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री के साउथ में है। और पॉपुलर हिल स्टेशन वाला अगर बात करें, सिचुएटेड ईयर, पॉपुलर हिल स्टेशन सिचुएटेड है यहाँ पे हिमाचल में। इसके बाद बात करें शिवालिक की, तो शिवालिक इज़ द साउथर्न मोस्ट रेंज, यानी सबसे साउथ में, हिमालय के सबसे साउथ में क्या है, शिवालिक है। क्या है आपका, शिवालिक। अब देखिए उसके बाद जस्ट जैसे ही शिवालिक फिनिश था तो फिर आपका उत्तर प्रदेश आ गया था, नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स वाला। तो नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालय, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, है ना। तीस आर द फॉर्म्ड बाय द एलुवल डिपॉजिट्स लेट डाउन बाय द रिवर्स एंड एंडस द गंगा ब्रह्मपुत्र। ये सब नदियाँ हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र से, है ना। जो नदियाँ जो है जब बह कर नदियाँ बहाव करके आती हैं ऊपर से हिमालय से, लाइट टू द साउथ ऑफ हिमालय, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, ठीक है ना। तो ये जो क्षेत्र होते हैं प्लेन्स वाले एरिया बहुत ही लेवल होते हैं, फ्लैट होते हैं, प्लेन एरिया होते हैं, बड़े आराम से आप मकान बना सकते हैं, खेती कर सकते हैं ना, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। दीज आर फ्रॉम वाइड, ये जो मैदान बनते हैं किसके द्वारा बनते हैं, एलिवल डिपॉजिट्स लेट डाउन बाय द रिवर, यानी नदियाँ जो अपने साथ में मिट्टी के कण है और ये सब सारी चीज़ों को बना के लाती हैं बहाती हुई, तो ये नदियाँ बहती हुई चली जाती हैं अपने आसपास में जो भी एरिया होता है ना, उसमें जो अपने जो भी कण लाती हैं ना, डिपॉजिट्स सेडिमेंट्स लाती हैं, उन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती जाती हैं यहाँ पर। डिपॉजिट मतलब मैदान उनके, आप नदियों के आसपास देखिए कितना जो उपजाऊ मैदान होता है, नदियों के आसपास लोग बहुत सारी सब्जियां लगा देते हैं, खेत लगा देते हैं ना, अपनी वहाँ खेती कर लेते हैं, तो वही एलोविल डिपॉजिट्स का मतलब यही है, ठीक है ना, जो बहकर आता है उसी से मैदान बन जाते हैं। जैसे इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये बड़ी बड़ी नदियाँ हैं ना, एंड देयर इनकी ट्रिब्यूटरीज भी। दीज रिवर प्लेन्स, तो रिवर प्लेन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि नदियों से बने हुए प्लेन जो होते हैं, नदियों के द्वारा, यानी जिन प्लेन के आसपास नदियाँ होती हैं भाई, प्लेन्स बनते ही रिवर से हैं, आप ये मान के चलिए, क्योंकि नदियाँ आती हैं बहाकर, है ना। तो आसपास अपने क्या एक बहुत बड़ा एरिया जो होता है उसको प्लेन
एरिया बनता है वहाँ पे, ठीक है ना। प्रोवाइड ए फर्टाइल लैंड, वो जो एरिया होता है फर्टाइल लैंड होता है, ठीक है ना, कल्टीवेशन के लिए। दैट इज रीजन फॉर द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन दिस प्लेस, और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर हो। जैसे आप देख लीजिए प्रयागराज में देख लीजिए, रिवर साइड है गंगा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ना। कानपुर में देख लीजिए, लखनऊ में देख लीजिए, ऐसे बहुत सारी जगहें ऐसी हैं। आप ऐसा एरिया देखें जहाँ जहाँ रिवर्स होगी वहाँ वहाँ पे हाई पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर अच्छा होता है ना। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द लाइज, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द लाइज, अगर वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, तो राजस्थान वाला पोर्शन बताया था। इट इज़ ड्राई हॉट सैंडी, बहुत गर्म होता है ना, सैंडी स्ट्रेच है ना, इतनी गर्म होती है। इट हैज़ द वेरी लिटिल वेजिटेशन, बहुत कम वेजिटेशन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि सैंडी सैंड है, बालू ही है ना, तो फर्टाइल एरिया होता नहीं है ज़्यादा। टू द साउथ ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स, अगर नॉर्थर्न प्लेन्स के साउथ में जाएँ तो पेनिनसुलर प्लेटू मिलते हैं आपको। कौन से प्लेटू मिलते हैं? ट्रायंगुलर शेप में, पढ़ा था ना आपने। द रिलीफ हाईली ड्राइविंग, दिस इज रीजन विद न्यूमरस हिल रेंज, बहुत सारे हिल रेंज हमने पढ़ा था। कौन कौन सी हिल रेंज पढ़ा था? सतपुड़ा, विंद रेंज है ना, एंड अरावली हिल्स। अरावली हिल्स भी हमने राजस्थान में पढ़ा था। वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज, देखिए अरावली हिल्स में अंडरलाइन करिएगा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड। अगर संसार की सबसे पुरानी रेंज पूछी है तो अरावली हिल्स है। सबसे पुरानी ओल्डेस्ट रेंज कौन सी है? अरावली हिल्स है। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट साइड में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? नॉर्थ वेस्ट साइड में। जबकि जो बिंद एंड द सतपुड़ा और द इम्पोर्टेंट रेंज, बिंद और सतपुड़ा आपकी सबसे महत्वपूर्ण रेंज ये भी हैं। द रिवर नर्मदा, द रिवर नर्मदा जो है आपकी एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंज, इन्हीं रेंज की। हमने मैं आपको बताया था कि ऊपर विंद रेंज है, नीचे क्या है? सतपुड़ा। ऊपर जो है विंद रेंज है, नीचे क्या है? सतपुड़ा। इन्हीं रेंजों के बीच में क्या बहती है आपकी? नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी इन्हीं दोनों नदियों के बीच में बहती है। दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग द, है ना, ये देखिए इसमें द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो दीज रेंज, दीज आर द वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, है ना, अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अरेबियन सी में गिरने वाली दो नदियाँ कौन सी हैं, यानी ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो जिनका पानी बहने के बाद, फ्लो होने के बाद लास्ट में गिरता कहाँ पे? भाई नदियाँ जाके समुद्रों में मिलती है ना। कौन से समुद्र में मिल रही हैं? अरेबियन सी में मिल रही हैं। कौन सी नदी? नर्मदा एंड तापी, याद रखिएगा। किन दो रेंज के बीच में बह रही थी? सतपुड़ा और विंध्य रेंज के। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री बोला जाता है। वेस्टर्न घाट मैंने बताया था ना, महाराष्ट्र से कर्नाटक वाला जो पूरा एडसन है वेस्टर्न घाट, मैप में देख लीजिएगा, उसको सह्याद्री भी बोलते हैं। सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट, याद रखिएगा। सह्याद्री मीन्स सह्याद्री, सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट, याद रखिएगा। सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट, ठीक है। बॉर्डर द प्लेटू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री, वाइल द वेस्टर्न घाट आर मोस्ट कंटिन्यूअस, बहुत लंबा है वेस्टर्न घाट, है ना। जबकि जो ईस्टर्न घाट होगा ब्रोकन। ईस्टर्न घाट क्या है? थोड़ा सा टूटा हुआ है, ब्रेक है। जबकि वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस, एक बहुत लंबा सा घाट है, ठीक है, मतलब ब्रेक नहीं है कहीं पर। जबकि ईस्टर्न घाट ब्रेक करके है, बीच में टूटा हुआ, अनइवन है। द प्लेटू इज़ द रिच इन मिनरल, कोल, आयरन और। अब ऐसे एरिया पर ही कोल, आयरन और सबसे ज़्यादा होते हैं। वहीं पर हमने रिवर पढ़ी थी ना, गोदावरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, ये सारी रिवर वहीं पर हैं। अब बात करें टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के वेस्ट की बात करें तो द एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाई द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन किन्हें बोलते हैं? कोस्टल प्लेन का मतलब जो समुद्री तट, समुद्री तटों के किनारे का एरिया। भाई अगर वेस्टर्न घाट की बात करते थे हम लोग, देखिए आप इसको कुछ ऐसा समझिए, जैसे ये इंडिया है तो ये वाला पोर्शन आपका वेस्टर्न घाट का था, तो इसके जो यहाँ पर कौन सा है? अरेबियन सी ही तो है, अरेबियन सी। तो कोस्टल प्लेन्स नहीं हो गया ये वाला एरिया, है ना। और ये वाला जो एरिया है ईस्टर्न घाट है, इसके इधर क्या? बे ऑफ बंगाल है। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया? कोस्टल एरिया हो गया। समुद्र से लगा हुआ जो एरिया होता है ना, कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं उसको, है ना, समुद्री मैदान, ठीक है, इसलिए उसको कोस्टल प्लेन बोलते हैं। वेस्टर्न घाट जो है वो लंबा है, कंटिन्यूअस है, जबकि ईस्टर्न घाट ब्रेक करके है। ये देखिए कोरल आइसलैंड, कोरल आइसलैंड भी थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है। कोरल्स आर स्केल्टन्स ऑफ द टीनी मैरीन एनिमल्स लाइक, कोरल्स क्या होते हैं? एक प्रकार के ऐसे जीव होते हैं, इनका कंकाल क्या, कोरल्स हम उनको बोल देते हैं। कोरल्स आर द स्केल्टन्स ऑफ टीनी मैरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स, इनको पॉलिप्स बोलते हैं। व्हेन द लिविंग पॉलिप्स जो होते हैं डाई, ये मर जाते हैं, समुद्र में जो जीव रहते हैं, दियर स्केल्टन्स, इनके जो स्केल्टन्स होते हैं ना, आर लेफ्ट, यहीं पर छूट जाते हैं। इनकी जो बॉडी होती है क्या छूट जाती है? क्या होती है? यही बॉडी धीरे धीरे एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है और एक बहुत इतनी मजबूत इकट्ठा हो जाती है कि एक चट्टान की तरह बन जाती है, ठीक है ना। अब ये देख रहे हैं आप, कोरल आइसलैंड है, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, लग रहा होगा चट्टान है, ये चट्टान नहीं है, ये रॉक्स नहीं है, ये कोरल आइसलैंड है, ठीक है। यहाँ पर आदमी खड़े होकर देखिए घूम रहे हैं बड़े आराम से, ठीक है।
Skeletons are the left, other the polyps grow on the top of the heart. Skeletons which grow the higher and higher, thus the forming the coral island. और इसी से कोरल आइसलैंड बन जाता है। अब सोचिए जो जीव हैं उनकी जो बॉडी हो रही है वो आपस में क्या हो रही है, जुड़ती जा रही है, जुड़ती जा रही है, जुड़ती जा रही है, धीरे धीरे ये देखिए आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या है, कोरल आइसलैंड है। कोई यहाँ पर रॉक्स नहीं है, कोई आप सोच रहे होंगे कि रॉक्स है, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। आकर बात करें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की तो मच ब्रॉडर, देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है। तो देखिए आप एक चीज़ ये देखिए कि महानदी, गोदावरी और कृष्णा एंड कावेरी है ना, ये ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। ये सब कहाँ गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं। चाहे महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, ठीक है, कावेरी हो, ये ड्रेन टू बे ऑफ बंगाल। ये सब सारी नदियाँ, कावेरी कहाँ गिर रही है, कावेरी रिवर भी आपकी बे ऑफ बंगाल में जा रही है। महानदी रिवर भी है, मतलब कुछ ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आपकी इंडिया का मैप है, तो देखिए कावेरी है ये बे ऑफ बंगाल में जा रही है, ठीक है। महानदी आपकी ये बंगाल में जा रही है। गोदावरी आपकी महाराष्ट्र से आई, बे ऑफ बंगाल में गई, ठीक है। कृष्णा रिवर आपकी बे ऑफ बंगाल में गई, ये सब बे ऑफ बंगाल में जा रही है, ठीक है ना, गिर रही है लास्ट में। जबकि नर्मदा और तापी मैंने कहाँ बताया था, अरेबियन सी में। दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टा, बहुत ही फर्टाइल डेल्टा मिलता है यहाँ से, है ना। और सुंदरबन डेल्टा इज द फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इन द इनटू बे ऑफ बंगाल। सुंदरबन डेल्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डेल्टा है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है ये, ठीक है। वेस्ट ऑफ बंगाल के पास में। देखिए आपका चैप्टर मुझे लग रहा है कंप्लीट हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, हाँ ये कंप्लीट हो गया है। तो 2 ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड मैंने आपको बताया ही था। आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप आइसलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में आपका लक्षद्वीप आइसलैंड है, जबकि दीज आर द कोरल आइसलैंड। कोरल अगर आइसलैंड की बात करें उसको हम कोरल आइसलैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कोरल्स वहीं पर हैं, उन्हीं से बना हुआ आइसलैंड है, और इसीलिए इसको लक्षद्वीप आइसलैंड को हम लोग कोरल आइसलैंड के नाम से भी जानते हैं, है ना। मैंने बताया कि वहाँ पर एक समुद्री जीव है ना, बताया था आपको। अंडमान निकोबार आइसलैंड कैसा है, लाई टू द साउथ ईस्ट इंडियन मिडलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और आप देख ही रहे हैं सब चीज़ें। सुनामी अटैक भी आपने देखा कि फाइंड आउट द थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स बाय स्पीकिंग टू द पीपल हाउ इन डिफरेंट वेज पीपल फेस इज अ चैलेंज इन द सुनामी स्ट्रक इन द इंडियन कोस्ट। सुनामी इज द ह्यूज सी वे जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर, ठीक है। सुनामी जब आएगा तो सबसे ज़्यादा एरिया कौन सा प्रभावित होगा, यही वाले जो आइसलैंड वाले एरिया हैं जहाँ पर जो लोग रह रहे हैं। समुद्र में सुनामी कहाँ आएगा, समुद्र में ही तो आएगा। सुनामी क्या होता है, लहरें, है ना, जो सबसे ऊंची उड़ान पर उफान कर लेती हैं, है ना, एक बड़ी मात्रा में हाइट पकड़ लेती हैं। तो जो एरिया आप समुद्र के पास वाला होगा एरिया, वही तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा। और इसीलिए इन एरिया में अफेक्टेड हुआ था। 2005 में सुनामी आई थी, सॉरी 4 में, ठीक है। सुनामी एक जापानी वर्ड है वैसे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर दिस क्लास। और आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और बिल्कुल से आप लोग पढ़ाई करिए। केवल आपके बुक में इसमें 3 चैप्टर आने हैं कोर्स में, यही आपका सिलेबस है। और बाकी सारे चैप्टर पर फोकस अभी मत करिए, क्योंकि अगर उन पर फोकस किया तो ये सारे चैप्टर आपके छूट जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सबसे ज़्यादा यही समझने हैं। तो इसके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं आपके, एक एक लाइन के क्वेश्चन, और ये सारा डिटेल्स जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ भी आपका लॉन्ग आंसर में कुछ भी पूछा जा सकता है। लॉन्ग आंसर में आपसे कोई पूछ लिया कि बताइए भैया इंडिया फिजिकल डिवीजन के बारे में एक्सप्लेन करिए, तो फिजिकल डिवीजन में आप क्या बताएंगे, सब कुछ बताएंगे ना। हिमालय के बारे में बताएंगे, नॉर्थन इंडियन प्लेन बताएंगे, प्लेटू के बारे में बताएंगे, सब कुछ बताना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, 2-2 लाइन 3 लाइन में आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। ये पूरा आपका फिजिकल डिवीजन हो गया। फिजिकल डिवीजन आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए एग्जाम में अगर आपसे पूछा गया कि एक्सप्लेन अबाउट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, तो फिर आपका फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा, इंडिया इज मार्क्ड बाय द डाइवर्सिटी, है ना, हिमालय वाला। सेकंड नंबर आपका यहाँ से हो जाएगा, देखिए सेकंड नंबर आपका यहाँ से हो जाएगा, नॉर्थन इंडियन प्लेन्स वाला एरिया, ठीक है, इस तरह से। थर्ड नंबर आपका जस्ट नीचे से ग्रेट इंडियन डिजर्ट वाला हो जाएगा। फोर्थ नंबर आपका प्लेटूज वाला हो जाएगा। इस तरह से 5-6 नंबर्स आपको लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपका एक लॉन्ग आंसर कंप्लीट होगा। ओके, चलिए, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस क्लास।